हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल आज आपको डीजी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप एक डीजी ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी आईटीआई होनी चाहिए, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आजकल स्किल्ड इंडिया के तहत सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, या आपके पास वायरमैन का लाइसेंस है, उससे भी आप ये जॉब पा सकते हैं। इसके साथ साथ में कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस फील्ड में। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इसमें आती है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। इसमें फ्रेंड आपको 13,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक एक डीजी ऑपरेटर को सैलरी मिलती है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स हैं। तो इतना सैलरी आपको मिल जाती है। जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उसको इससे भी ज्यादा मिलता है। जहां पर सपोज बड़ा सिस्टम लगा है तो वहां पर और भी ज्यादा सैलरी मिल जाती है। अभी देखते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक डीजी ऑपरेटर क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है। आज मैं सिर्फ आपको एक पीपीटी एक आप ये जो पीछे देख पा रहे हैं इस पीपीटी के माध्यम से सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। जल्द ही मैं आपको एक एक्चुअल वीडियो, रियल वीडियो कि कौन सी लॉग बुक भरते हैं, कैसी वो लॉग बुक दिखने में होती है, उसको कैसे भरा जाता है, तो वो भी जल्दी ही आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू जॉब। अगर आप कुछ सीखेंगे, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है स्किल्ड हिंदुस्तान, सबको स्किल्ड करने की हमारी जिम्मेवारी है। हम अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझते हैं। जो कुशलता से कामयाबी तक, जो मेरा टैगलाइन है वो है कुशलता से कामयाबी तक। कुशलता मतलब आपके पास टेक्निक से सक्सेस तक, स्किल से सक्सेस तक। तो अभी हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है डीजी ऑपरेटर ऑफ डीजी सेट व्हेन रिक्वायर्ड एज पर करंट प्रोसीजर। जो डीजी सेट डीजी ऑपरेटर डीजी को ऑपरेट करता है एक प्रोसीजर के तहत। दो चीजें होती हैं उसको वर्क कराने के लिए। एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो प्रोसीजर होता है उसी हिसाब से उसको डीजी को स्टार्ट करना होता है। चाहे हमारा एयर कूल्ड डीजी है या हमारा वाटर कूल्ड डीजी है, तो उसको एसओपी के हिसाब से ही स्टार्ट करना होता है। तो उसमें ए चेक हर रोज उसको डीजी का ए चेक करना होता है। ए चेक पे मैंने वीडियो बनाई भी है, आप ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ए चेक करता है वो एक फिक्स टाइम होता है रीडिंग को मैनेज करने के लिए। तो एक फिक्स टाइम कोई भी हो सकता है, आपकी साइट पर कुछ अलग हो। इसमें मैंने एक फिक्स टाइम लिया है सुबह 6:30 का। सुबह 6:30 पर वो एक ओपनिंग और क्लोजिंग रीडिंग ले लेता है, जो एक दिन पहले के लिए होती है, और फिर अगले दिन 24 घंटे में एक रीडिंग ली जाती है, जिससे पूरे दिन का कंजप्शन यूनिट्स का और ऑयल का निकाला जाता है। फिर बिल्डिंग में पावर फैक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसको पावर फैक्टर को मेंटेन रखते हैं। मिनिमम 0.9998 इतना पावर फैक्टर मेंटेन करना पड़ता है। ये कैसे मेंटेन करते हैं? ये मेंटेन करते हैं
जो हमारा कैपेसिटर बैंक होता है उससे, उसमें एक रिले लगी रहती है, रिले के अंदर हम सेटिंग कर देते हैं और सिस्टम को ऑटो में डाल देते हैं। तो जितने कैपेसिटर की हमें जरूरत होती है कैपेसिटर बैंक, उतने कैपेसिटर बैंक ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। कैपेसिटर बैंक में क्या क्या लगे रहता है, रिले लगी रहती है जहां से चीजों को कमांड मिलती है अगर ऑटो में है तो, और कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं। जैसे हमारे स्टार्टर पे आपने बटन देखे हैं, एक ऑन और ऑफ का बटन रहता है। अगर हम मैनुअल करके किसी भी कैपेसिटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं हम। उसके बाद में आता है रिकॉर्ड HT एंड LT लॉग्स। रिकॉर्ड HT एंड LT लॉग्स, जो HT और LT के लॉग्स हैं, मतलब जो रिकॉर्ड है HT के अंदर HT मीटर्स का रिकॉर्ड जो लेना होता है, LT के अंदर LT मीटर्स का रिकॉर्ड जो लेना होता है, जो रीडिंग लेनी होती है, वो सारा मेंटेन करते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हम इसको हर घंटे लेते हैं, तो चीजों को मेजर करने में कि कब कब कितनी कितनी लाइट हमारी जल रही है, कब कौन से फेस पर कितना लोड जा रहा है, पीक लोड कब होता है हमारा, कि सबसे ज्यादा लोड कब रहता है, नॉर्मल लोड कब रहता है, सबसे कम लोड कब रहता है, ये सारा डाटा हम इससे निकालते हैं। इसके बाद में आता है डीजी, मेंटेन डीजी लॉगबुक। जो डीजी होता है हमारा डीजल जनरेटर होता है, उसकी लॉगबुक्स, डीजी की ना 2-3 तरह की लॉगबुक होती है। एक तो डे लॉगबुक होती है जिसके अंदर वो पूरी रीडिंग वगैरह फिल करता है, एक होती है ए चेक की लॉगबुक होती है, और जो हमारी डीजी वाली लॉगबुक होती है उसी के अंदर सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, उसी के अंदर सारी चीजें डाल दी जाती हैं। अगर आप लॉगबुक देखना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। इसके बाद में आता है मेंटेन कंप्लेंट ट्रैक्स ऑफ ऑल सर्विस। जैसे हमारे LT रूम में डीजी ऑपरेटर को क्या क्या देखना होता है, उसको डीजी देखना होता है, पूरा LT रूम देखना होता है, तो उसमें जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं उनकी सर्विस कब होनी है, या उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो अपना एक रिकॉर्ड बना के रखता है और अपने सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव को देता है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है कि सर इसका शेड्यूल आ गया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का है, अगर टीम को खुद करना है तो उसको खुद करते हैं। उसके बाद में आता है जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के भी एक लॉगबुक बनती है। अगर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है तो उसकी भी रीडिंग हर घंटे हम लेते हैं। उसमें क्या क्या रीडिंग ली जाती है कि टैंक है जो हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें ऑयल का लेवल कितना है, हमारी जो वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ऑयल का टेम्परेचर कितना है, कहीं कोई हमिंग तो नहीं है, ज्यादा हमिंग तो नहीं है, या कहीं से कोई ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक उसको करनी होती हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन किया वो सब ठीक है, और ये सारी चीजें उसको हर घंटे डालनी पड़ती हैं। उसके बाद में आता है कि डीजल। डीजल एक डिस्प्यूटेड सा पॉइंट रहता है। काफी जगह डीजल चोरी होने के काफी केस आते हैं, काफी लोगों पर ब्लेम किया जाता है। तो इसमें क्या है कि डीजल की जो लॉगबुक्स हैं प्रॉपर मेंटेन की जाती हैं, डीजी का प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है, सुपरवाइजर भी मेंटेन करता है, उसको चेक करता है और एग्जीक्यूटिव भी चेक करता है। तो इस तरह करके डीजल की जो रिकॉर्ड्स हैं सारे रखे जाते हैं। इनका भी एक फिक्स टाइम रहता है कि इस टाइम हमें ये रीडिंग लेनी है। उसके बाद में आ जाता है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ग्रिड एंड डीजी कंजप्शंस। जो एक डे रिपोर्ट तैयार होती है जिसको MIS रिपोर्ट भी बोलते हैं, उस रिपोर्ट के लिए एक डाटा जाता है जिसमें उसको जो हमारे ग्रिड में कि हमारी टोटल यूनिट कंज्यूम कितनी हुई हैं, डीजी ने कितनी कंज्यूम की हैं, ये हमारी जो MMR रिपोर्ट होती है, मंथली मैनेजमेंट जो रिपोर्ट होती है, उसके अंदर भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो जो MMR में भी डाटा आता है वो पूरा नीचे टीम से ही होके आता है। लास्ट में आता है उसको हैंडिंग टेकिंग ओवर।
हैंडिंग टेकिंग ओवर एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और मैंने कुछ वीडियो इसमें बनाई हैं जो इंग्लिश में वीडियो हैं कि हम इंग्लिश में कैसे बात करें, तो उन वीडियो में भी आप थोड़ा समझ जाएंगे कि हैंडिंग टेकिंग ओवर क्या होता है। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैंडिंग टेकिंग ओवर क्या होता है? हैंड ओवर देना। हैंड ओवर देने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा रजिस्टर होता है, ऐसी लॉगबुक होती है जिसके अंदर हम अपना सारा काम लिखते हैं कि ये काम हुआ, उसके बाद ये काम हुआ, ये सारे काम हो गए हैं, इतना बैलेंस है, तो इतनी बार पावर फेलियर हुआ, कोई कंप्लेंट पेंडिंग होती है वो उसके अंदर लिखी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी हैंडओवर के अंदर लिखते हैं और दूसरा बंदा उसको चेक करके एक साइड हैंडओवर जो देता है उसके साइन होते हैं, दूसरी साइड जो हैंडओवर लेता है उसके साइन होते हैं। सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव भी इसको टाइम पर आके चेक करते हैं कि हैंडओवर प्रॉपर भरा जा रहा है नहीं। ये इसलिए भी जरूरी होता है कि कई बार अगर हैंडओवर नहीं रहेगा तो चीजें हमारे ऐसे मिस हो जाती हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, फिर डिस्प्यूट होता है कि उसने मुझे ये कंप्लेंट बताई नहीं थी या ये वाला काम के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अगर प्रॉपर है डॉक्यूमेंट के अंदर है तो वो लर्न करेंगे और सही रहेगा। तो फ्रेंड्स यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और जो भी आप देख रहे हैं अगर आपने भी बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकन जरूर पुश कीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियोस को मिस न करें, क्योंकि अभी बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।